नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को कितनी सीट, इंडिया को कितनी सीट मिलने जा रही हैं, स्पष्ट रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं। और जब भी सट्टा बाजार की बात होती है, जब भी कोई आईपीएल मैच हो रहा हो, चाहे क्रिकेट मैच, विश्व कप हो रहा हो, चाहे जो हो रहा हो, हर जगह सट्टा बाजार कूदता हुआ जरूर आपको नज़र आएगा। और सट्टा बाजार की बहुत बड़ी भूमिका भी कहीं कहीं पर रहती है। और सट्टा बाजार की बात करते हैं तो एक एक सीट का एक एक ग्रुप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, ईडी के द्वारा उसको भेजा जाता है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। बीजेपी को भयंकर नुकसान होता हुआ इसमें बताया गया है। बीजेपी 7 से 5 पर आ चुकी है, 2 पर आ चुकी है। 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है दिल्ली में। अब आप लोग जरूर बताइएगा, क्या 2 सीट मिलेंगी बीजेपी को, या 3 मिलेंगी, या 7 में 7 बीजेपी जीतेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की 2 सीटों में बताया गया है, इसमें 1 सीट इंडिया और 1 एनडीए। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में बीजेपी को 0 मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें बताई गई हैं इसके अंतर्गत। बंगाल सबसे रोचक है, इसमें इंडिया को 36 दिया गया है, जिसमें टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, और हालांकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 18 से 6 पर लाकर कर दिया गया है। बीजेपी को कमज़ोर हुई है, क्या इतना कमज़ोर हो गई है कि बीजेपी 18 से 6 पर आ जाएगी, कि 18 से बढ़ेगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। मणिपुर की 2 सीटें हैं, मणिपुर के 2 सीटों में दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई जा रही हैं। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की दोनों सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम की 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। तो आप समझ सकते हैं। आगे चले, अब आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, इसको मैंने नहीं तैयार किया है, देश नीति यूट्यूब चैनल से मैंने इसको लिया है, उन्होंने दिखाया था तो मैंने कहा लाओ अपने दर्शकों से पूछें। राजस्थान में तो उलटफेर होने की संभावना है पूरी, जैसा कि बीजेपी पिछली बार 25 की 25 जीत गई थी एनडीए के साथ मिलकर के। हनुमान बेनीवाल को अपने साथ मिलाया था उन्होंने। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ है इस समय। अब की बार बाप भी है यहाँ पर, पार्टी बाप भी है यहाँ पर। तो आप ध्यान दे सकते हैं, बीजेपी का नुकसान राजस्थान में तो हो ही रहा है। हालांकि यहाँ पर इंडिया को 12 सीट दी गई है और बीजेपी को 13 सीट दी गई है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। अगर हम बात करते हैं पंजाब की 13 सीटों में, वैसे बीजेपी का ज़्यादा बहुत बड़ा अस्तित्व पंजाब में है नहीं, कभी भी नहीं रहा है और आज भी नहीं है। पिछली बार तो 1-2 सीट पा गई थी। अब की बार बताया जा रहा है किसान आंदोलन के कारण, अग्निवीर के मुद्दे के कारण, और वैसे भी पंजाब में बीजेपी की स्थिति सही नहीं है, तो बीजेपी यहाँ पर 0 है। हरियाणा लिख उठाए, हरियाणा होना चाहिए। इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं। वाकई में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और चुनाव शुरू होने के पहले लग रहा था बीजेपी 5-6 सीट तो पक्का पा जाएगी, इंडिया को 1-2 सीट मिलेगी। लेकिन अब आप समझिए, इंडिया को 8 सीट मिल रही हैं और बीजेपी को यहाँ पर 2। उड़ीसा में बीजेपी पिछली बार 8 पाई थी और अब की बार 5। नुकसान होता हुआ बताया गया है इंडिया को, इंडिया को कुछ नहीं था, 5 सीट मिल रही है, बीजेपी को 9 सीट, 1 सीट का फायदा बीजेपी को यहाँ पर हो रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी पिछली बार 2 बारों से लगातार 41 सीट 42 सीट चुनाव जीतती रही है। अब की बार 30 सीट यहाँ इंडिया पा रहा है, बीजेपी को 18 सीट। असल बात, बीजेपी को नुकसान वहाँ हो रहा है जो उन्होंने अपने साथियों को लिया है। उनके साथी चाहे अजित पवार हों, चाहे शिंदे हों, असली शिवसेना तो शरद पवार की है, लेकिन तोड़ा गया। आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ। झारखंड की बात करते हैं तो इंडिया को 10 और बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी के लिए यहाँ नुकसानदायक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, इंडिया को 0 मिल रही है, बीजेपी को 4 मिल रही हैं। गुजरात की बात करें तो इंडिया की 19 सीटें गुजरात में बीजेपी को
और 7 सीटें। बीजेपी पिछली बार 26 की 26 जीती थी, अब की 26 की 26 बीजेपी को यहाँ नहीं मिल रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश से जो रिपोर्ट आ रही है, इंडिया गठबंधन भी एक आध 2 सीट आराम से जीत सकता है। तो खास करके कंगना रनौत वाली सीट जो बताई जा रही है, मंडी वाली सीट, वहाँ से इंडिया गठबंधन की स्थिति ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आपको पता ही है 17 सीटें हैं, 11 इंडिया को मिल रही हैं। बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और बीजेपी को जब की बार 4 मिली थी, अब की बार 3 मिल रही हैं। तो कहने का मतलब जो और 4 बची वो कहाँ गई, और जो 3 बची वो कहाँ गई? वो 2 सीट बीआरएस जीतेगी, एक ओवैसी चच्चा जीतेंगे। कर्नाटक की 25 सीटों में यहाँ पर हमको गड़बड़ झाला दिख रहा है भाई, एकदम साफ साफ बता दे। 3 सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी कम से कम यहाँ पर 10-12 सीट तो जीतेगी ही। और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 25 सीटें बताई गई हैं, इसमें मैं संतुष्ट नहीं। केरल की बात करता हूँ तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन वाकई में जीतेगा, केरल की बात अलग है। बिहार की 29 सीटें, 40 में 39 पिछली बार जीत ली थी बीजेपी वालों ने। एनडीए नीतीश कुमार वगैरह, इसी चक्कर में भी मोदी ने नीतीश कुमार को मिलाया और यहाँ पर 29 सीट इंडिया गठबंधन और बीजेपी को 11 सीट दी गई है। छत्तीसगढ़ में 9 सीट इंडिया गठबंधन, 2 सीट बीजेपी को दी गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश जीता वही देश जीतेगा। बीजेपी ने 2019 और 2014 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में बीजेपी के विपरीत बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे उनके सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे रोजगार का मुद्दा बहुत भयानक है, महंगाई का मुद्दा बहुत भयानक है। बीजेपी जो लोग बीजेपी वाले हैं कहते हैं 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, 78 जीतेंगे, 60, 65 ऐसे बात बोलते हैं। हालांकि पहले तो नहीं मान रहे थे, अब लोग मानने लगे हैं कि 60 तो जीत ही लेंगे। तो बीजेपी को यहाँ पर 37 सीट मिलेगी और 43 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। रिजल्ट आएगा तो अच्छा परिणाम होगा, हो सकता है इसमें से जो बताया गया है 2-4 सीट इधर उधर हो बात। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 3 सीट इंडिया, 2 सीट एनडीए को मिल रही हैं। और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। सिक्किम की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, त्रिपुरा की 1 सीट इंडिया में और 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने दोनों जीत ली थी, अब की बार ऐसा चांस हमें लगता है, सूत्रों के हवाले से खबर हमको मिली है, अरुणाचल प्रदेश में दोनों सीटें बीजेपी हार सकती है। हालांकि यहाँ पर एक एक दे करके दोनों को मैनेज किया गया होगा सट्टा बाजार की ओर से। और असम में 14 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी 9 जीती थी, अब की बार 6 सीट जीतने के चांसेस हैं, इंडिया को 8 सीट। उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में 29 सीट है, बीजेपी पिछली बार 28 जीती थी, अब की बार यहाँ पर बीजेपी को 19 सीट दिखाई गई है, 10 इंडिया गठबंधन को। लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया गठबंधन को, पुडुचेरी की 1 सीट इंडिया गठबंधन को, आंध्र प्रदेश में 2 इंडिया और 3 एनडीए को यहाँ पर मिल रही है और अदर जो बची अदर को जा रही है। आंध्र प्रदेश में YSRCP है। तो फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि बीजेपी को 168 से 170 हम मान लेते हैं, 200 सीट मान लेते हैं, गड़बड़ झाला किए होंगे थोड़ा बहुत, 200 सीट तक मिल सकती है। और इंडिया को हम मान सकते हैं 300 दिया है इन्होंने, कम कर देते हैं अपनी तरफ से, 20 सीट कम कर दीजिए, 280 सीटों तक यहाँ पर इंडिया गठबंधन को आसानी से जीत प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लाएंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय बताइए। नमस्कार।